दोस्तों आपका ट्रैवलर इन्फो एंड एडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे की जानकारी दूंगा। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो लगभग 650 किलोमीटर की होगी और ये साउथ में हल्दिया को और नॉर्थ में रक्सौल को कनेक्ट करेगा। दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेस शुरू होकर हल्दिया पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, जो कि क्रॉस करेगा मेदिनीपुर वर्धमान डिवीजन जो है वेस्ट बंगाल में, और फिर वो झारखंड में एंटर कर जाएगा। दोस्तों झारखंड में ये देवघर दुमका डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। बिहार में दोस्तों ये बांका, जमुई, शेखपुरा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेगा। दोस्तों इसकी डीपीआर की प्रक्रिया भी जारी है और ऐसा आशा किया जा रहा है कि इसका निर्माण 2024 से लेकर के 25 तक ये तैयार भी हो जाएगा और आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। दोस्तों रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगले साल से शुरू कर दिया जाएगा, जिसे 2024 से 25 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे को 54,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसकी दूरी लगभग 690 किलोमीटर है। दोस्तों रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। ये लगभग 54,000 करोड़ की लागत से बनने वाला बिहार के इस एक्सप्रेसवे में का जो निर्माण है वो कार्य लगभग 2023 में शुरू हो जाएगा और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे प्रदेश के 8 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ये जाएगा। दोस्तों ये ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत ये एक्सप्रेसवे करीबन 690 किलोमीटर लंबा होगा। दोस्तों एक्सप्रेसवे के डीपीआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। दोस्तों रक्सौल से हल्दिया तक बनने वाले इस 6 से 8 लेन के पुल की स्वीकृति भी मिल चुकी है। यह उत्तर बिहार को आपस में जोड़ने का काम करेगा। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के डीपीआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद अगले साल से इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दोस्तों 54,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना में 695 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसे पूरा करने का समय 2024 से 25 तक रखा गया है। शुरू में दोस्तों ये 6 लेन बनाया जाएगा और इसे बाद में एक्सटेंड करके 8 लेन की सरकार की परियोजना है। दोस्तों इनमें जो रूट्स प्रमुख होंगे वो एक्सप्रेसवे गया से जहानाबाद और नालंदा के बॉर्डर होते हुए पटना में कच्ची दरगाह तक जाएगी। फिर वहां से बिदुपुर, चक सिकंदर, महुआ के पूरब होते हुए ताजपुर जाएगी। वहां से दरभंगा एयरपोर्ट के पास से होते हुए जयनगर में समाप्त होगी। उसके बाद औरंगाबाद से जयनगर तक यह सड़क 271 किलोमीटर लंबी होगी। इस सड़क का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क होगा। यह 8 जिलों से दोस्तों होकर गुजरेगी। दोस्तों केंद्र सरकार ये महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे यूपी बिहार के साथ पूर्वी क्षेत्रों का विकास हुए बगैर देश का समग्र विकास संभव नहीं है। इसी क्रम में वे देश के पूर्वी क्षेत्रों के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं। दोस्तों बिहार के रक्सौल से हल्दिया तक जाने वाला बिहार का दूसरा एक्सप्रेसवे इसी कड़ी की एक लड़ी है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार यानी 2022 में इसका
निर्माण कार्य और डीपीआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2023 में ये बिल्कुल काम शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड के कुछ इलाकों को विकास की रफ्तार देगा। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे रक्सौल से दिगवारा आकर प्रस्तावित पटना रिंग रोड में जुड़कर कच्ची दरगाह दीगपुर से होकर पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। फिर बांका होते हुए सरियाहाट, नौनीहाट व दुमका से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ से हल्दिया पोर्ट तक जाएगा। दोस्तों, आने वाले समय पर नेपाल सीमा पर स्थित बिहार के रक्सौल से हल्दिया तक राज्य का दूसरा एक्सप्रेसवे 6 से 8 लेन का होगा और इसके निर्माण पर 54,000 करोड़ की लागत आएगी। दोस्तों, बिहार के इस दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले साल से शुरू हो जाएगा और इसमें जो लागत मैंने बताया था दोस्तों, ये 695 किलोमीटर ये लंबा और 54,000 करोड़ की इसमें खर्च आएगी। दोस्तों, अगर इसके रूट हम जाने कि किस किस रूट से गुजरेगा तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे जो बिहार के कई जिलों से होकर गुजरेगा और झारखंड व पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक पहुंचेगा। इस दौरान यह करीब 9 जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई और बांका शामिल है। इसके बाद यह एक्सप्रेसवे झारखंड में शामिल होगा जो सरियाहाट, नैनीहाट व दुमका से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ से हल्दिया पोर्ट चला जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर बीच में नहीं चढ़ा जा सकेगा और यह बिल्कुल स्ट्रेट लेन होगी। जो एक बार जो इस कॉरिडोर में इंटर कर जाएगा वो सीधा अपने गंतव्य स्थान तक ही पहुंच सकता है और इसमें जो एंट्रेंस उस लेन पर दी गई है बहुत कम है। दोस्तों, देवघर से काठमांडू की दूरी लगभग इसके बाद 12 घंटे इससे पूरी की जा सकेगी। दोस्तों, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने नेपाल पोर्ट से पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रक्सौल से हल्दिया एक्सप्रेसवे को स्वीकृति दी है। इस सड़क के बन जाने से देवघर से काठमांडू की दूरी महज 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। दोस्तों, ये केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है और यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है, इसे 2 फेजेस में बनाया जाएगा और आने वाले टाइम पे दोस्तों इसे नेपाल, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से कनेक्ट करने की सरकार की परियोजना है। आने वाले दिनों में दोस्तों यह भारत के ईस्ट के एरिया को बिल्कुल बदल के रख देने की इसमें दम है। इसके अलावा दोस्तों यह गोरखपुर से सिलीगुड़ी, वाराणसी से कोलकाता, पटना, आरा, सासाराम, पटना से बेतिया, बक्सर, बकरपुर से डुमरिया, पटना रिंग रोड, मुंगेर से मिर्जा चौक और अमस से दरभंगा और पटना, आरा, बक्सर के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट जो हैं वो पाइपलाइन में है। आने वाले समय में मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा और ये भी प्रोजेक्ट जो हैं वो दोस्तों प्रस्तावित हैं। ये लगभग 10 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं जो मैंने बताया और आने वाले समय में ये दोस्तों सरकार इसे ज़मीन पर उतारने की सरकार की परियोजना है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।